बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात के साथ मैं हूँ इकबाल जंजुआ। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सिद्धार्थ तनवी इलियास जो हल्का वस्ती बाग से 15 से इलेक्शन लड़े और जीत कर वो सीनियर वज़ीर बने। फिर कुछ अर्सा वो सीनियर वज़ीर रहे। इसके बाद आज़ाद कश्मीर की असम्बली में उन्होंने भी पाकिस्तान की तरह अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक को कामयाब किया और उसके बदले में फिर सिद्धार्थ तनवी इलियास साहब आज़ाद कश्मीर के 14वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। फिर एक आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की PTI की है और सिद्धार्थ तनवी इलियास जिनका ताल्लुक़ बंगोई से है, रावलाकोट से है और ये बिजनेसमैन हैं, सरमायादार हैं, कारोबारी शख्स हैं और इन पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लिया और ये जैसे तैसे भी था कामयाब हुए। अब कल से पाकिस्तान की जो मेन मीडिया है उनमें सोशल मीडिया में और दीगर जो ज़राए हैं उसमें ख़बर गर्दिश कर रही है कि मुबैना तौर पर नामालूम शख्स वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सिद्धार्थ तनवी इलियास के कमरे तक पहुंच गया और उसमें जब उनकी आँख खुली, जब उन्हें पता चला तो वो शख्स फ़रार होने में, भागने में कामयाब हो गया। बहुत से सवालात पैदा हो रहे थे लेकिन उसमें ये कहा गया कि सिद्धार्थ तनवी इलियास ने इस गफलत की वजह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत 2 DIG को भी मुअत्तल कर दिया और इनका जो सिक्योरिटी का अमला था उनको भी तब्दील करके नए सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे तैनात किए। वहाँ पे ख़ुदकार सिस्टम भी होता है, ज़ाहिर है CCTV कैमरे हैं, उनके रिहाइशगाह तक या उनके कमरे तक जाने के लिए बैरियर लगे हुए हैं और इन सब चीज़ों को या इन सब सिक्योरिटी को जो उनके अपने सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी हैं, इनको चकमा देते हुए, इनको डाज देते हुए वो जो नामालूम शख्स था वो उनके कमरे तक पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सोचने वाली बात है। सवाल ये पैदा होता है कि जो ख़ुदकार निज़ाम है, CCTV कैमरे हैं या दीगर कोई इस तरह से जो सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं, कुछ आले लगाए हुए हैं, वो नाकारा हो सकते हैं, ये किए जा सकते हैं, उनको किसी न किसी हिसाब से डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन वो डिस्कनेक्ट भी कहीं दूर से तो नहीं होते कि बंदा दूर से तार काट दे और वो डिस्कनेक्ट हो जाए। उनको भी डिस्कनेक्ट या नाकारा करने के लिए उसी हाथे के अंदर रहकर ज़रूरत होती है या ज़रूरत थी और वो डिस्कनेक्ट हो सकते थे, वो हुए। मान लेते हैं कि वो हो गए, नाकारा हो गए, लेकिन इनकी वो सिक्योरिटी जो उनके अपनी थी, जो गनमैन थे, जो बाहर सिक्योरिटी एहलकार खड़े थे, वो कैसे नाकारा हो गए? क्या उनको नींद की गोलियां देकर सुला दिया गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। बेशक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सिद्धार्थ तनवी इलियास ने कुछ सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल किया, DIG को मुअत्तल किया और ये भी ख़दशा ज़ाहिर किया कि इस सिक्योरिटी को या इस सारे मामले को नाकारा करने के लिए उनका कोई अंदर का शख्स भी मुलव्वस हो सकता है। ज़ाहिर हमारा जो ख़ित्ता है इसमें ये सब कुछ चलता है और ऐसे ही होता है। ख़रीदे जाते हैं लोग, मुबैना तौर पर साजिशें, महल्लाती जो साजिशें हैं वो इसी तरह से होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल ये पैदा होता है कि इसके पीछे रीज़न क्या हुई होगी, मकसद क्या था? सिद्धार्थ तनवी इलियास के कमरे तक पहुँचकर उस शख्स का ये दिखाना कि मैं पहुँच गया हूँ, किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? क्या ये सिक्योरिटी को नाकाम बनाने का इशारा है कि आपकी सिक्योरिटी इतनी है कि हम यहाँ पहुँच सकते हैं? क्या इसके पीछे ये इशारा है कि यहाँ पे भी कुछ तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं और कुछ भी मुमकिन है? क्या इसके पीछे ये इशारा था कि सिद्धार्थ तनवी इलियास जिन्होंने अपनी भी सिक्योरिटी रखी हुई है वो सारी की सारी बराए नाम है, किसी वक्त भी जब मुश्किल वक्त आए, जब ज़रूरत पड़े तो उनको कहीं ना कहीं से ट्रैप किया जा सकता है। फिर ये भी सवाल पैदा होता है
कि ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई। सिद्धार्थ तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं, क्या ये इस कदर पावरफुल हैं या इनको ज़रूरत है कि इनको वॉच किया जाए या इनके रूम तक पहुंचा जाए। ये सारी चीज़ें वो ऐसे सवालात हैं जो वक्त के साथ साथ सामने आएंगे, लेकिन वक्ती सामने इस वक्त जो चीज़ है वो यही है कि सिद्धार्थ तनवीर इलियास की जो ये सारी चीज़, ये जो कहानी, ये जो वाक़ा हुआ, इस पे ये कहा जाना कि ये कुछ बहुत बड़े किसी तब्दीली के बायस है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वो माजी से लेके अब तक, शुरू से लेके अब तक कठपुतली रही है। उसका कोई अपना इतना बहुत बड़ा असर सूख नहीं रहा और ना ही वो कहीं असरअंदाज हुई है पाकिस्तान में या किसी इर्द गिर्द के जो हमारे पड़ोसी हलके हैं, ममालिक हैं, उन पे भी इसका कोई इतना ज़्यादा असर या दबाव नहीं रहा। ये बेस कैंप है आज़ादी, तहरीक आज़ादी के नाम पे, और जब तक ये बेस कैंप सिर्फ आज़ाद कश्मीर को, एक कश्मीर को जो है वो एक अलग स्टेट रखने के लिए या उसको नामजद करने के लिए ये जो बेस कैंप का एरिया है, मतलब हुकूमत है, ये कायम की गई हुई है। इसकी कोई बुनियादी तौर पे इसका कोई बड़ा कोई ऐसे मकसद नहीं है कि कोई मुल्क चलाना या इसकी वजह से कोई तब्दीली आए। तो अब ये कहा जाना कि तनवीर इलियास साहब की रिहाइशगाह तक अगर कोई शख्स पहुंच सकता है तो वो कहीं भी जा सकता है। तहकीकात होनी चाहिए। सिद्धार्थ तनवीर इलियास को अपने तौर से हट के गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। कौन है इसके पीछे, वहाँ तक क्यों गया, और अगर वो गया है तो क्या दिखाने गया है। क्या कुछ ऐसे एहलकार हैं जो ये पावर दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ भी पहुँच सकते हैं। मैं ये कहूँगा, बिल्कुल मेरा ये सवाल भी है, मुतालबा भी है कि इसको यहाँ स्टॉप नहीं होना चाहिए। अगर जब ये तहकीकात हों तो सिद्धार्थ तनवीर इलियास को चाहिए कि वो इस चीज़ को मीडिया में लाएं और बताएं कि उनका ये जो सिक्योरिटी लैब था ये क्यों कोलैप्स हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी। उनके अपने जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो कहाँ थे, जो सरकारी सिक्योरिटी एहलकार थे वो कहाँ थे, गनमैन कहाँ थे, वो बैरियर कैसे तोड़े गए या खोले गए, या बैरियर को कैसे हटाया गया कि वो अंदर गए। सीसीटीवी कैमरे एक ख़राब हुआ होगा, दूसरा हुआ होगा, तीसरा हुआ होगा, कैसे सारे नाकारा हो गए। इसके अलावा वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत से ट्रिक्स, बहुत से रास्ते, बहुत से आसार तोड़े गए होंगे, या मतलब उनको क्रॉस किया गया होगा। बहुत बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे वो कैसे किए गए। क्या वो शख्स किसी ने देखा नहीं है, या देखा है तो उसे किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। एक आम आदमी, एक आम सारिफ जो वोट देता है, जो जिसके वोट उसे सिद्धार्थ तनवीर इलियास दीगर वज़रा जो हैं वो मुंतखब होते हैं, वो वहाँ पार्लियामेंट तक जाते हैं, अवाम के हकूक़ के लिए उसके नाम से जाते हैं। उसको वहाँ जाने के लिए या किसी वज़ीर या वज़ीर आज़म से मिलने के लिए दसियों इंक्वायरियाँ भुगतनी पड़ती हैं, दसियों जगहों पे अपना नाम और पता और सारी शनाख्त लिखवानी पड़ती है। चाहे वो रात का कोई पैर हो, दिन का हो, सुबह को हो, शाम का हो। आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि यहाँ से कोई खुफिया शख्स कैसे गुज़र सकता है। लेकिन वो शख्स अगर वहाँ तक पहुँचा तो इसके पीछे क्या रियल कोई ऐसा थ्रेड था, या ये सारा एक प्रैक्टिस थी, एक्सरसाइज थी, या फिर कुछ और था। इस सब पे तहकीकात होनी चाहिए और उसके बाद फिर आवाम को बताया जाए कि इसके पीछे मकसद क्या था। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह कल तक एक नए यहाँ पे वाक़ात होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।